कुछ दिन मजीद इंतजार करना होगा। क्या हुआ खैर साहब? बागीचे में चलिए। क्या आप मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे इकराम साहब? इस रवैये की क्या वजह है आखिर? खुशामदीद। जिस काम से गई थी वो हो गया, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। लड़की मिल गई है जो हमें पोते से नवाजेगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमारी इज्जत का जरा तो ख्याल रखो। सबको मालूम हुआ तो क्या होगा? स्कैंडल बन जाएगा। तब क्या कहेंगे सबसे? कुछ भी कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ औलाद के लिए तो हमें ये तरीका अपनाना ही होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम देखना, स्कैंडल जरूर बनेगा। परेशान क्यों हो रही? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं इस मामले की हर छोटी से छोटी चीज का खुद ख्याल रखूंगी। किसी को मालूम नहीं हो पाएगा। और फिर मीडिया सारे का सारा हमारे हाथ में है। ये बात नहीं जानते क्या आप इकराम साहब? लड़की मान गई। परेशान ना हो आप, सोच समझ कर किया है सब। आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। आप मुझ पर भरोसा रखें बस। हर जगह इस खानदान का नाम होगा। बस एक पोते की जरूरत है जो इस विरासत को संभाल सके। ठीक है, लेकिन अनातोलिया को ही क्यों चुना? इस्तांबुल से भी लड़की मिल सकती थी। अनातोलिया के लोग मासूम होते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। परेशान ना हो बस, सोच समझ कर किया है मैंने। इस खानदान की वाहिद उम्मीद है वो। 10 साल हो गए बेटे की यहाँ औलाद नहीं है, और इंतजार नहीं कर सकती मैं। हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया, नतीजा वहीं का वहीं रहा। हम बेटे को तलाक के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पार्टनर की बेटी है। लेकिन इस खानदान के नाम को बढ़ाना जरूरी है। दादी बनना है मुझे। पोता हो या पोती, दादी तो कहलवाऊंगी मैं। मेरे लिए भी ये सब कुछ करना आसान नहीं है। और अब तो हमें साइंस ने भी हल दे दिया है ना। कब आएगी वो? अम्मी देखिए कितना प्यारा घर है। ये घर नहीं, महल है। जैसा घर टीवी में देखा करते थे बिल्कुल वैसा ही मिला है। ये उससे भी प्यारा है, हर चीज मौजूद है। अपनी बेटी को दुआएं दो। सादिक, सच कहूं डर रही हूं। कोई अपनी मुलाजमा को ऐसा घर रहने के लिए क्यों देगा? हमारी बेटी में ऐसा क्या है? याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? हमारी बेटी उनकी जाती मुलाजमा होगी। मिलाद साहिबा के लिए ऐसा घर देना कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम जैसे गरीबों की मदद करते ही रहती हैं। है। कैसा है? अच्छा लगा तुम्हें ये घर? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां दे। आपा, आइए कुछ दिखाता हूँ आपको। आइए आइए ना। सरप्राइज, इस घर में कंप्यूटर भी है। देखें कितना प्यारा है। बहुत अब खूबसूरत। दाऊद भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। अल्लाह तुमसे राजी हो। मैं इसका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। ये सब मेरी बेटी की वजह से है। जहरा, रोना बंद करो। शौहर के मरने के बाद ऐसी ही है। बेगम साहिबा के खानदान के बच्चों से शफकत से पेश आए, बस इतना चाहते हैं। इसे काम पर कब से जाना होगा खैरे? हर चीज उनके हाथ में है। क्या मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे? मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। शहर जाओगे अब तुम, कुछ अरसा वहीं रहना होगा। मेरी बेटी सेहतमंद है। कहा था ना मेरी बेटी सेहतमंद है। देख लिया आपने, बचपन से ही बहुत ख्याल रखा, कोई बीमारी नहीं होने दी। खुशकिस्मत हैं,
तो चलिए अब महल चलते हैं। 1 मिनट रुके, सिर्फ ज़हरा जा सकती है। मिलाद साहिबा ने सिर्फ इसे आने का कहा है, आपको बाद में बुलाएंगी वो। ये नया शहर है, हमारे लिए गुम हो जाएंगे। टैक्सी वाले से बात हो गई है, वो आप दोनों को घर ले जाएगा। मिलाद साहिबा उसूलों की पक्की हैं, हुक्म मानना जरूरी है। चलो ज़हरा। अम्मी बाबा को आने दें। वो बाद में आ जाएंगे, चलो। जाओ बेटी, चलो बेटी, चलो। देखो बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ बेटी, महल चली जाओ, हमारे बारे में मत सोचो बेटी। जाओ ज़हरा, चचा खायरे साथ है तुम्हारे। जाओ बेटी। खायरे, अपनी बेटी तुम्हारी अमान में दी। शाबाश बेटी। मेरी बच्ची, उदास मत होना तुम, ना ही हमारे लिए परेशान होना। वो जो भी काम कहे उसे पूरा कर देना, समझ गई ना मेरी बात? चलो, अल्लाह हाफिज बेटी। क्या हो गया तुम्हें? मालूम नहीं, बेटी के लिए खौफजदा हो गई। बहुत हो गया, अच्छा अच्छा सोचो ताकि अच्छा ही हो। चलो यहां से। सामान अंदर ले जाओ। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं है? हाँ, बेहतरीन चल रहा है सब। हर चीज का ख्याल रखना होगा हमें। बेगम साहिबा देखिए। खुश आमदीद। आओ खाना खाओ हमारे साथ। आओ बेटा, बैठ जाओ। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो। अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो। प्लेट दो। ये बहू है मेरी, तस्नीम। और वो मेरा बेटा है। खुश आमदीद। शुक्रिया। सूजन साहिबा और हमदी साहब समधी हमारे, और कारोबार में शराकतदार भी हैं। इकराम साहब मेरे शौहर हैं। तो ये है मेरा खानदान, और इसका नाम है ज़हरा। इनके यहाँ होने की वजह तो जानते हैं। खाओ ना, शर्माओ नहीं। ये चिकन खाओ। देखो बेटी, यहाँ पर कोई भी गैर नहीं। मैं तुमसे खुल के बात करना चाहती हूँ। ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी, किसी को पता न चले। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि मेरे बहू और बेटा साहिब औलाद हो जाएं। हर तरह से कोशिश करके देख ली। हम मुकम्मल उम्मीद खो चुके थे कि डॉक्टर्स ने एक आखिरी हल हमारे सामने रखा। हो सकता है तुम्हें ये सब कुछ समझ ना आए, लेकिन यकीन करो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा ख्वाब है कि इस घर को एक वारिस मिल जाए, बस। और ये ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन हमें तुम पसंद आई। हमारे लिए ये आखिरी उम्मीद है। आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरोगेट माँ के बारे में सुना है कभी? नहीं। मैं तुम्हें यहाँ मुलाजिमा बनाकर नहीं लाई।
बल्कि एक माँ बनने के लिए लाई हूँ। राजी हो जाती हो तो तुम और तुम्हारा खानदान माला माल हो जाएंगे। अगर राजी नहीं होती तो फौरन घर पहुंचा दी जाओगी। मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई। यानी बच्चा मेरी बहू के बजाय तुम्हारे पेट में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको रुको तो सही मेरी बेटी। तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही तुम्हें बच्चा पालना पड़ेगा, बल्कि उस बच्चे को मेरी बहू और मेरा बेटा ही पालेंगे। ये कोई गुनाह नहीं। सर उठाओ। तुम जानती हो सरोगेट माँ कहते किसे हैं? ये एक साइंसी इस्तिलाह है बस। डॉक्टर का कहना है कि मेरी बहू जिस्मानी तौर पे बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, लिहाजा उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें बस पैदा होने तक उसकी औलाद को अपने शिकम में रखना होगा। आप समझी? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि मेरे बेटे और बहू की मदद करोगी तुम। वो बच्चा हमारा होगा, हमारे खानदान का नाम बढ़ाएगा। अब समझ गई ना तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ही शौहर के बच्चे की माँ बनूंगी। अकल से काम लो बेटी, तुम्हारे नजदीक भी कोई नहीं आएगा। जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर्स ही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। ज़हरा रुको। ज़हरा 1 मिनट रुक जाओ। ज़हरा रुक जाओ, मिन्नत करती हूँ। ज़हरा सुनो तो। ज़हरा जाने दो उसे, सब्र करो, जाने दो, परेशान मत हो। उसे वक्त लगेगा, शायद थोड़ा डर गई है वो। ज़हरा, ज़हरा, सादिक, लगता है कोई ख्वाब है। क्या ऐसा मुमकिन था कि हमें शहर में ऐसा कोई खूबसूरत घर मिल पाता? हमारा अपना घर है, हर चीज मौजूद है और मेरा बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा। ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से है। मैं जानती थी मेरी बेटी जरूर कुछ करके दिखाएगी। आवाज कम करो इसकी। जाओ देखो कौन है। ज़हरा, क्या हुआ बेटी? ज़हरा, क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा जान, बाबा मुझे लेकर चले, हम नहीं रुक सकते। क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओ तो। वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आखिर मुझे बताओ तो। बेटी कुछ बोलो भी। बेटी कुछ तो बताओ। परेशान मत हो, वापस आएगी, हर कीमत पर वापस आएगी। उसे ये कबूल करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ इन लोगों को, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये जिंदगी पसंद आएगी उसे, वापस आएगी। ऐसे लोगों को जब आराम की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़कर नहीं जाते, वरना इतना पैसा क्यों खर्च करती? इतना महंगा अपार्टमेंट मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। वापस आएगी, उसे कबूल करना ही होगा। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।